सभी को राम राम। उत्साह परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। और हमने जो उससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा आर्टिकल के बारे में, उसमें साउंड के बारे में पढ़ा था। यानी इसमें ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, यानी कौन से साउंड में हम ए का यूज करते हैं, वाउल साउंड हो तो एन का यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसमें ए का यूज करते हैं। और डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में जिक्र किया था। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज हम कहां कहां करते हैं, इनडेफिनेट सेंस में यूज कहां कहां करते हैं। देखिए भी इसमें है इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, यानी वन के सेंस में हम ए और एन का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए यहां पे है ए इक्वल टू वन का सेंस है, दिस इज ए कार। यहां पे हम ए का यूज हुआ है तो यहां पे इसका मतलब क्या है, वन के सेंस में इसका यूज हुआ है। दिस इज ए कार, यह एक कार है। यहां पे हम 1 2 3 4 5 6 करके चेक कर सकते हैं। यानी यहां पे क्या चीज है, यहां पे ए इक्वल टू वन का सेंस है, यहां पे 2 3 वगैरह 2 3 4 वगैरह चेक करके यहां पे चेक कर सकते हैं लिख के। आगे है आई हैव ए ब्रदर, मेरा एक भाई है। आई हैव 2 ब्रदर्स, इसको हम ऐसा भी चेक कर सकते हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई है। आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। तो ऐसे यहां पे ए की जगह हम 1 2 3 4 5 ऐसे हम करके चेक कर सकते हैं। तो ये पहला यूज कौन सा हुआ, इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, यानी वन के सेंस में हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अगला है दूसरा यूज, ए इज नॉट इक्वल टू वन। यानी इससे पहले वाला क्या था, ए इक्वल टू वन, यानी वहां पे ए और एन का यूज है वो वन के सेंस में था, लेकिन यहां पे ए और एन का यूज है वन के सेंस में नहीं होता, बल्कि यहां पे किसके अर्थ में होता है, यानी इसमें पूरी जाति को बताने के अर्थ में यूज करते हैं। यानी जेनेरिक रेफरेंस में हम यूज करते हैं, तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। यहां पे ए और एन का मतलब यहां पे पूरी की पूरी जाति को बताया जा रहा है, वन के अर्थ में नहीं होता। यानी इसमें जेनेरिक रेफरेंस वाले आते हैं, यानी पूरी जाति को बताने वाले आते हैं। जैसे ए डॉग इज ए पेट एनिमल, यानी कुत्ता एक पालतू जानवर होता है। यहां पे ए का जो यूज हुआ है वो वन के सेंस में यूज नहीं हुआ है, बल्कि पूरी जाति को बताने के अर्थ में हुआ है। यानी यहां पे पूरी जाति के बारे में बताया गया है कि कुत्ता है, पूरा जो कुत्ते जाति है वो पालतू जानवर होता है। उसके बाद में है ए लायन लिव्स इन जंगल, एक शेर है वो जंगल में रहता है। तो यहां पे वही बात है, यहां पे ए का जो यूज हुआ है वो वन के अर्थ में यूज नहीं हुआ है, पूरी जाति को बताने के अर्थ में यूज हुआ है। तो यहां पे हमने यूज किया, ए का यूज किया। जेनेरिक रेफरेंस है, तो जेनेरिक रेफरेंस कौन सा हुआ, जो पूरी जाति को बताए। यहां पे दोनों में जेनेरिक रेफरेंस का यूज हुआ है, यानी पूरी जाति को बताया जा रहा है, तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं यहां पे। अब अगली बात है, यानी रेफरेंस 2 प्रकार के चलते हैं, एक तो जेनेरिक रेफरेंस और एक स्पेसिफिक रेफरेंस। यानी जेनेरिक रेफरेंस कौन सा होता है, जो पूरी जाति को बताने वाले होते हैं, और स्पेसिफिक कौन सा हुआ, जिसमें पूरी जाति को न बता करके जाति का कोई एक मेंबर होता है उसके लिए हम काम में लेते हैं, वो होता है स्पेसिफिक रेफरेंस। तीसरा यूज, 2 यूज पढ़े, एक तो ए इक्वल टू वन के अर्थ में यूज हुआ, और ए कौन सा दूसरा, ए इज नॉट इक्वल टू वन के सेंस में। यानी इसमें जेनेरिक रेफरेंस पूरी जाति को बताने के अर्थ में हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी उसमें एक बात और थी, यानी यहां पे पूरी की पूरी जाति को मान लो बताया जा रहा है ए और एन आर्टिकल के माध्यम से, तो यहां पे काउंटेबल सिंगुलर होना जरूरी है। तो वैसे ए और एन आर्टिकल उसका यूज भी काउंटेबल सिंगुलर के साथ में होना है,
तो काउंटेबल सिंगुलर का यूज होवे तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज करके हम पूरी जाति को बता सकते हैं। तीसरा यूज है इसका टू शो रेट, यानी दर बताने के अर्थ में। तो ए इक्वल टू पर का सेंस होता है, यानी इसमें देखिए दिस बाइक रन्स 60 किलोमीटर ए लीटर, यहां पे ए का मतलब क्या है, पर है, यानी ये जो बाइक है वो 60 किलोमीटर पर लीटर चलती है। तो यहां पे ए इक्वल टू क्या है, पर का सेंस है, यानी पोटेटोज आर बीइंग सोल्ड ₹20 ए केजी। तो यहां पे क्या है, ए का मीनिंग क्या है, पर का सेंस है। तो इसमें देखिए यहां पे पर का सेंस हुआ और इसमें भी पर का सेंस हुआ। तो ए इक्वल टू तीसरा यूज कौन सा है, पर के सेंस में इसका यूज किया गया है। चौथा यूज है इसका इनडेफिनिट सेंस, यानी इनडेफिनिट सेंस में हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, यानी स्पीकर जानता नहीं है तो उसके सेंस में हम इनडेफिनिट सेंस का यूज करते हैं ए और एन का अर्थ में। देखिए इसमें यस्टरडे आई मेट ए बॉय, कल मैं एक लड़के से मिला, यहां पे मतलब क्या, हियर ए मीन्स क्या है, सम। ए का मतलब यहां पे कोई के अर्थ में हुआ है, यानी कल मैं किसी लड़के से मिला, कोई या किसी, कल मैं किसी लड़के से मिला। अब यहां पे है, अब देखिए यानी ये जो मेन है डेफिनेट और इनडेफिनेट सेंस है, वो हमेशा स्पीकर और लिसनर के जहन की बात है, माइंड की बात है। यानी डेफिनेट कब होता है, डेफिनेट जब होता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों ही उस नाउन के बारे में जाने। स्पीकर जिस नाउन के बारे में स्पीकर जिक्र कर रहा है उसके बारे में लिसनर को भी पता होना चाहिए, यानी लिसनर कोई काउंटर सवाल नहीं करे तो इसका मतलब वहां पे कौन सा हुआ, वो डेफिनेट हुआ। यदि मान लो स्पीकर उसके बारे में काउंटर सवाल करे, लिसनर या स्पीकर दोनों जाने नहीं, दोनों में से कोई एक भी नहीं जाने, इसका मतलब वो इनडेफिनिट सेंस हुआ। इसमें तो देखिए यस्टरडे आई मेट ए बॉय, कल मैं किसी लड़के से मिला, तो इसमें स्पीकर तो जानता है लेकिन लिसनर नहीं जानता कि भी किससे मिला। यहां पे देखिए ए मोहन केम टू मीट यू, कि कोई मोहन है वो तुमसे मिलने के लिए आया था। तो यहां पे इसका मतलब स्पीकर नहीं जानता, लिसनर को बता रहा है कि अब इसमें स्पीकर नहीं जानता कि भाई कौन है मोहन, तो इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल किसका यूज किया, ए का यूज किया। वैसे मोहन है तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन जब ये इंडेफिनिट सेंस में आया है तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। यहां पे कोई का अर्थ दे रहा है। अब ज्या मान लो घरे आपने कोई आवे तो आप मान लो छोटा जना कौन कहता है कि हाँ कि वो एक लोग आया था, कि एक वो अपना नाम मोहन बता रहा था, तो कहने के बाद इसमें स्पीकर है ना, वो जानता नहीं है उसको, तो इसलिए उससे पहले हमने आर्टिकल क्या लगाया, ए और एन लगाया। इसमें है डेफिनेट व इनडेफिनिट सेंस है, स्पीकर और लिसनर से संबंधित है, यानी यदि कोई नाउन स्पीकर तथा लिसनर दोनों से आइडेंटिफाइड हो, अर्थात दोनों के जहन में हो, दोनों के माइंड में वही नाउन होए, तब वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। और यदि कोई नाउन स्पीकर या लिसनर दोनों में से किसी एक के जहन में नहीं होए तो क्या हुआ, वो इनडेफिनिट हुआ, अनआइडेंटिफाइड हुआ, यानी इनडेफिनिट हुआ। अब इसमें देखो एक जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ये जो सन है तो इसको स्पीकर और लिसनर, यानी स्पीकर कह रहा है, स्पीकर भी क्या जानता है, इस सन को जानता है, यानी सूरज को जानता है कि भी हाँ सूरज महाराज यही है। और लिसनर है, लिसनर को भी पता है कि हाँ ये इस जिक्र कर रहा है वो इसी सूरज की बात कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों के माइंड में यूं ही सन का नाम आया तो दोनों के माइंड में उसी का चित्र बना।
तो इसका मतलब दोनों से क्या हुआ, ये आइडेंटिफाइड हुआ, तब ये क्या बना, डेफिनेट हुआ, तभी हमने आर्टिकल क्या लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। यदि मान लो दोनों में से किसी एक को भी पता नहीं होता तो इसका मतलब वो इंडेफिनेट होता, तब हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, तब हम ए और एन में चले जाते यदि काउंटेबल सिंगुलर होता तो। पांचवा यूज है बिफोर ए प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन से पहले। अभी मैंने बात बताई कि प्रोपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन प्रोपर नाउन से पहले हम आर्टिकल हम दो जगह कर सकते हैं। यानी हम उससे ए और एन का यूज कहां कर सकते, एक तो इससे पहले वाला जो यूज पड़ा, यानी जिसमें क्या था, यानी इंडेफिनिट सेंस में हम यूज करें, और जब अपने को पता नहीं होवे, सम के अर्थ में यूज होवे, तब हम आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। और यहां पे देखो, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है, यहां पे देखो ये प्रॉपर नाउन है गांधी, प्रॉपर नाउन है, मूल कैटेगरी क्या है, प्रॉपर नाउन की, लेकिन यहां पे जो काम कर रहा है वो कॉमन नाउन की काम कर रहा है, यहां पे कॉमन नाउन बना हुआ है, तो कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। जैसे मोहन इज ए गांधी, मोहन है वो गांधी है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी मोहन में गांधी के विचार हैं, गांधी के क्या है, विचार हैं इसमें, यानी प्रॉपर नाउन है लेकिन यहां पे कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो यहां पे गांधी के विचार वगैरह आया है, यानी इसका मीनिंग, गांधी का मीनिंग क्या है, ए मैन विद सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले विचार वाला आदमी है, तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज किया। अब जैसे मोहित इज ए सचिन, मोहित क्या है, सचिन है, तो सचिन भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये यहां पे यूज किया गया है कॉमन नाउन के रूप में। कॉमन नाउन मतलब यहां पे सचिन के गुण के बारे में चर्चा हो रही है, उसके बारे में, तो इसलिए यहां पे यूज किया, ए आर्टिकल का यूज किया। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है, मोहित इज ए गुड बैट्समैन, मोहित इज ए गुड बैट्समैन, यानी इसका सेंस ये है, तो इसको हमने क्या किया, गुड बैट्समैन की जगह हमने क्या लिख दिया, उसकी जगह सचिन लिख दिया, तो ये ए तो पहले से पड़ा हुई था, तो इसलिए क्या हुआ, मोहित इज ए सचिन हुआ, यानी गुड बैट्समैन, यानी अच्छा बैट्समैन की यदि किसी तुलना की जाए तो सचिन की तुलना की जाए, इसके कारण से उसकी जगह हमने सचिन का यहां पे कॉमन नाउन बना दिया। यदि मान लो ये सेंटेंस ऐसा होता, मोहित इज द सचिन ऑफ हिज स्कूल, तो यहां पे देखिए ऑफ हिज स्कूल है, इसके कारण से ये डेफिनेट बन गया, यानी आगे के जो जानकारी है, इस जो पीपी है, प्रेपोजिशन फ्रेज है, इसके कारण, पूरी जानकारी के कारण ये क्या बना, ये डेफिनेट बन गया। अब यहाँ पे ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तब हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं, मतलब यानी इसमें यदि कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, तब आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, और यदि कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के यूज हुआ है, प्लस वो किसी न किसी चीज से डिफरेंट हो गया ना, तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आगे कुछ एग्जांपल है, मोहन इज द गांधी ऑफ हिज विलेज, मोहन है अपने गांव का गांधी है। यदि ये होता मोहन इज एक गांधी, हमने पढ़ा मोहन इज ए गांधी, तो उसमें हम ए का यूज किया, लेकिन यहां पे ऑफ हिज विलेज है, इसके कारण से क्या हुआ, ये गांधी है वो डेफिनेट हो गया, तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब कालिदास इज ए शेक्सपियर, तो यहां पे शेक्सपियर का मतलब क्या है, शेक्सपियर का मतलब है एक गुड ड्रामेटिस्ट, तो इसमें कालिदास है, यहां पे शेक्सपियर की तुलना यहां पे ड्रामेटिस्ट से की गई है, नाट्यकार से तुलना की गई है, तो हमने वहां पे गुड ड्रामेटिस्ट की जगह हमने शेक्सपियर लिख दिया है, तो हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया, यहाँ पे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, यानी उसके विचार है, उसकी जो जिसके लिए स्पेशलिटी है उसके लिए यूज हुआ है, तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज किया। और यही मान लो प्रॉपर नाउन यदि
यदि डेफिनेट हो जाए, जैसे अगले वाले सेंटेंस है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास है वो भारत का शेक्सपियर है, तो इस ऑफ इंडिया की वजह से ये कॉमन नाउन क्या बना, ये डेफिनेट हुआ, तब हम आर्टिकल यूज करेंगे द का। अब ये है जयपुर इज ए पेरिस, जयपुर पेरिस है, तो इसमें क्या हुआ, यानी पेरिस के जो गुण है, यानी इसमें वेल एस्टेब्लिश सिटी है उसके रूप में यूज हुआ है, तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज किया। लेकिन अगला जो सेंटेंस है, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, भारत का पेरिस है, तब इसके कारण से डेफिनेट हुआ, तब हम आर्टिकल द का यूज किया। अगला है यदि कॉम्प्लीमेंट, छठा यूज है, यदि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यदि कॉम्प्लीमेंट कोई सा भी हो, चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो यदि सिंगुलर नाउन होवे, क्योंकि हमेशा ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ में यूज होना है, तो सिंगुलर नाउन होवे और वो ऑक्यूपेशन दिखाए, व्यवसाय दिखाए या आइडियोलॉजी दिखाए, विचारधारा दिखाए, तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो इसमें देखिए ये काउंटेबल सिंगुलर का यूज हुआ है, काउंटेबल सिंगुलर ये ए टीचर, यहां पे टीचर सिंगुलर है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल ए और एन का यूज किया, तो यहां पे टे साउंड था इसलिए यहां पे ए का यूज किया। और ये व्यवसाय वगैरह बता रहा है, ही इज एन इंजीनियर, तो यहां पे ई का साउंड आ रहा है और काउंटेबल सिंगुलर है, और ये क्या बता रहा है, ऑक्यूपेशन बता रहा है, तो हमने यहां पे एन का यूज किया। और अगला है मोहन इज ए फार्मर, मोहन फार्मर है, तो इसमें ये भी कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे ये सेंटेंस है, मोहन इज ए फार्मर, मोहन फार्मर है, फार्मर मोहन है, यानी दोनों एक ही है, तो ऐसे बहु बने, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट हुआ, यानी मोहन है फार्मर है, फार्मर मोहन है, दोनों एक ही बात है। वह इंजीनियर है, इंजीनियर वह, आई एम टीचर, टीचर मैं टीचर, ऐसे बने तो कॉम्प्लीमेंट बढ़ता है। तो ये भी काउंटेबल सिंगुलर हुआ, तो इससे पहले हमने आर्टिकल ए और एन का यूज किया। अब जैसे ये सेंटेंस ऐसे होता, ये सेंटेंस ऐसे होता, वी आर टीचर्स, ऐसे होता, ये भी कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। लेकिन इस अब यहां पे देखिए ये प्लूरल है, और प्लूरल से पहले हम किसका यूज नहीं करते, ए और एन का यूज नहीं करते। भले ही ये ऑक्यूपेशन दिखा रहा है, व्यवसाय दिखा रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी बना हुआ है, लेकिन ये प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ही इज ए कैपिटलिस्ट, यहां पे देखिए ये विचारधारा को दिखा रखा है, पूंजीवादी विचारधारा है, इसके कारण से इससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया। अब इसमें अभी जो बताया वैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये प्लूरल आया है, तो इससे पहले हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। इससे अगला है फिक्स्ड यूज, हमने 6 यूज पढ़े, 7वां यूज है फिक्स्ड यूज चलता है, यानी इन ए फिक्स, यानी उलझन में होना, परेशानी में होना, उसके अर्थ में यहां पे आर्टिकल इन है, ये खालिस्तान दे रखा हो, जैसे ये सेंटेंस है आई एम या इन, यहाँ पे खालिस्तान हो, तो यहाँ पे ए का यूज करना है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स यूज चलता है, इन ए फिक्शन उलझन में होना, इन्हें हरी जल्दी में होना, और ये है हैव ए वॉक, हैव ए टॉक, हैव ए बाथ, हैव ए रेस्ट, हैव ए स्लीप, हैव ए ड्रिंक, तो ये सारे के सारे क्या हैं, फिक्स्ड यूज चल रहे हैं। और अब जैसे ये सारे के सारे क्या है, भाषा में हैव वर्ग है, हैव जो वर्ब है वो डिनोमिनल वर्ब है। डिनोमिनल वर्ब क्या होती है, ये क्या करती है,
ये अपने जगह मूल रूप से हैव है, पे है, ये अपने जगह क्या कर देते हैं, ये खुद तो आ जाती है वर्ब की जगह, मेन जो वर्ब होती है उसकी जगह, और जो मेन वर्ब को क्या बना देती है, नाउन बना देती है। जैसे मूल रूप से ये सेंटेंस था, ही विजिटेड मी, उसने मेरे यहाँ यात्रा की, वो मेरे यहां आया। अब देखिए अब क्या हुआ, इस विजिट है इसको तो क्या बना दिया, नाउन बना दिया, और इसकी जगह कौन सी वर्ब आ गई, पे वर्ब आ गई। पे की सेकंड फॉर्म होती है पेड, पे, पेड, पेड, तो यहां पे सेकंड फॉर्म आ गई, तो इसकी जगह तो ये पे वर्ब आके बैठ गई, और अब इसको तो बना दिया, नाउन बना दिया, और यहां पे हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। वैसे ये सारे के सारे इन सब के फिक्स यूज चलते हैं। अगला है जैसे सेंटेंस डी नॉमिनल वर्ब के बारे में बताया है, यानी डी नॉमिनल वर्ब कौन सी होती है, जो वर्ब है मूल वर्ब के साथ स्थान पर आती है, मूल वर्ब के स्थान पर आती है, तथा मूल वर्ब को क्या बना देती है, नाउन बना देती है, और ऑब्जेक्ट बना देती है। तो डी नॉमिनल वर्ब कौन सी हुई, हैव है, टेक है और पे है, ये तीन वर्बें हैं। और ये क्या करती है, ये मूल जो वर्ब है उसको तो नाउन बना देती है, और उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। अब जैसे ही इज वॉकिंग, ये चल रही, ये वर्ब है, मूल वर्ब तो ये वॉक है, ठीक है। अब इसमें ये तो क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी, और अब इनमें से एक जो वर्ब है, हैव जो वर्ब है, वो क्या बन जाएगी, इसका स्थान ले लेगी। तो टेंस वही रहना है, एस्पेक्ट वही रहना है। तो इज का इज रहा, यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया, एस्पेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस है वो बरकरार रहा, इज प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हैविंग हो गया। तो इज हैविंग और ए वॉक। तो अभी जो बताया था हैव वॉक, हैव ए टॉक, वो टेंस के अनुसार हैव, हेड, हैविंग उसमें बदलते रहते हैं, बाकी मूल रूप से ऐसे चलते हैं। Whenever a denominal verb replace a verb, the main verb become noun, then this noun takes article a or n. अब have a cold, have a cough, have a fever, have a toothache, have a backache, have a headache, इन सारे के सारे फिक्स यूज चलते हैं। और जैसे ये सेंटेंस है, आई हैड ए फीवर यस्टरडे, यहां पे देखो ये डी नॉमिनल वर्ब आई हुई है, तो हैड ए फीवर, कल मुझे बुखार था, तो यहां पे हे वर्ब आ गई, डी नॉमिनल वर्ब। अब दूसरा एक सेंटेंस है, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक फीवर यस्टरडे, कल मैं बुखार से पीड़ित था। अब देखिए इसमें यहां पे फीवर से पहले यूज करना है, अब इसमें वो फिक्स यूज नहीं आया है, ये डी नॉमिनल वर्ब नहीं आई है। डी नॉमिनल वर्ब आती है तब यहां पे देखो इसके तरह यूज किया तो ए और एन आर्टिकल का यूज कर देते, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं आया है, इसलिए यहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। कोई बीमारी हो, अनकाउंटेबल है, तो जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आज हमने पढ़ा ए और एन आर्टिकल का यूज के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट जो वीडियो है पार्ट 3 जो आर्टिकल का वीडियो है उसमें हम आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे। तो अब इसके दो वीडियो बने हैं, एक तो इसमें पार्ट 1 का जिसमें हमने ए और एन आर्टिकल है उसके यूज कहां कहां करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग, उसके बारे में पढ़ा हमने। दूसरे जो वीडियो है उसमें हमने देखा कि भी आर्टिकल ए और एन का यूज हम किन किन सेंस में करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम द आर्टिकल के बारे में यूज पढ़ेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।